ओके गाइस, शुरू करें। रेडी? कैमरामैन रेडी? चलिए गाइस। गाइस, आज जो टेंस है इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक तो मैं पहले आपको बता दूं कि ये सब टेंस ज़्यादा इस्तेमाल होते नहीं है, यहाँ तक कोई समझता नहीं है, कोई बोलता नहीं है। फिर भी अब चूंकि टेंस में है, किसी किताब में तो हटा ही दिया था कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। होता क्या है, इसको थोड़ा चित्र के माध्यम से समझिएगा। इस मान लीजिए एक लड़की है, बहुत ध्यान से देखिएगा एवरीबॉडी, कुछ मत लिखिए। ये लड़की अभी प्रेजेंट टाइम में है। अब प्रेजेंट टाइम में खड़ी होकर ये आने वाले भविष्य के बारे में कह रही है कि पता है कल, मतलब जो आया नहीं है, कल मैं सुबह से कपड़े धो रही होंगी। अब ये सेंटेंस कुछ अजीब नहीं है, मतलब इसने ये भविष्यवाणी कर दी कि जब कल मॉर्निंग टाइम होगा, कल जब सुबह होगा, तो ये सुबह किस काम में लग जाएगी? कपड़े धोने में लग जाएगी। और सुबह से कपड़े धो ही रही होगी, धो ही रही होगी, धोती जाएगी, धोती जाएगी, धोती जाएगी, पता नहीं कब खत्म होगा जी। तो इसने ये भविष्यवाणी अभी बैठे बैठे कर दी कि देख लेना कल सुबह से मैं कपड़े धो रही होंगी। यानी कि कल सुबह अगर आप इसके घर जाएंगे तो ये किस अवस्था में मिलेगी? कपड़े धोते अवस्था में। ठीक है जी। तो ये धोती रहेगी, धोती रहेगी। अब अगर ये नहीं बोलती, अगर ये सुबह से नहीं बोलती, सिर्फ बोलती कल मैं कपड़े धो रही होंगी, तो फिर हम विल बी लगाते। हम लगाते, ये सेंटेंस होता है कि आई विल बी वॉशिंग क्लोथ्स टुमारो। अब चूंकि इसने ये बात बता दी कि मैं कपड़े तो धो रही होंगी, लेकिन मैं कब से धो रही होंगी, वो कील ठोक दिया इसने कि देखना सुबह से धो रही होंगी। तो ये फर्क आ जाता है। रहा होगा अगर आप हिंदी में सोचते हैं तो रहा रही तो इधर भी दिख रहा है, लेकिन विल बी में और ये जो आप सीख रहे हैं इसके अंदर आप पढ़ेंगे विल हैव बीन। तो क्या फर्क है? फर्क बस इतना ही है कि इसमें एक टाइम मेंशन होगा। मैं 2 साल से, आप प्रेजेंट में खड़े रहो और आप बोलो, ये थोड़ा बड़ा मुश्किल है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। अभी आप प्रेजेंट में खड़े रहो और आप ये बोलो कि 1 मार्च को, अभी 1 मार्च आया नहीं ना, 1 मार्च को मैं 15 साल से पढ़ा रहा होऊंगा। अजीब है ये, पढ़ा रहा होऊंगा, ऐसा भी स्थिति आएगा। यानी कि जब 1 मार्च आएगा तो 1 मार्च तक इसको पढ़ाते हुए कितने साल हो जाएंगे? 15 साल हो जाएंगे। यानी कि 1 मार्च को, 1 मार्च तक, हिंदी ऐसी होगी कि 1 मार्च तक या 1 मार्च में मैं 15 साल से पढ़ा रहा होऊंगा। यानी कि मेरा पढ़ाना कब से चालू है जी? 15 साल से। ये 1 मार्च को पूरा हो जाएगा। ऐसा भी सेंटेंस आपको किताब में दिखाई देगा। 2 एंगल से आपको दिखाई देने वाला है। एक तो ऐसा दिखाई देगा, मैं सुबह से नाच रहा होऊंगा, मैं आधे घंटे से सो रहा होऊंगा, ये तो आपके समझ में आएगा। कभी कभी आपको ऐसे भी दिखाई देगा कि 5 अक्टूबर को मैं 28 दिन से काम कर रहा होऊंगा, ऐसा भी आपको दिखाई देगा कि अरे ये क्या मतलब, कुछ अजीब है ना। तो वो ऐसा दिखाना चाह रहा है कि जब 5 अक्टूबर जब आएगा तो उस 5 अक्टूबर को मुझे काम करते हुए इतने साल हो जाएंगे। अब इसको ये लोग घुमा कैसे बोलते हैं कि 5 अक्टूबर तक मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूँ। जैसे किसी ने बोला कि आप नोएडा में कब से रह रहे हो, आपने बोला कि देख ये जो 2 मार्च आएगा ना, तो 2 मार्च को मैं 10 साल से रह रहा होऊंगा। यानी कि 2 मार्च को मेरा 10 साल हो जाएगा कंप्लीट, तो मैं 10 साल से रह रहा होऊंगा 2 मार्च को। यानी कि जब 2 मार्च आएगा तो मेरे रहते हुए 10 साल हो जाएंगे। तो इतना कौन बोलेगा, इतना किधर है? बस ऐसी किताबों में लिखा है। कोई भी किताब उठा लीजिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ये 2 अवस्था रहेगा। या तो रहेगा कि आने वाले टाइम में 15 तारीख 20 तारीख ऐसे लिखा होगा, और नहीं तो सिर्फ ऐसे होगा। 2 सिचुएशन दिए होंगे, तो इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता है। फिर भी अगर कभी आ जाए तो सेंटेंस कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। मैंने YouTube पे, मुझे 2 साल से ऊपर हो गया, मैंने इस पे वीडियो बनाया ही नहीं आज तक, जानबूझ के नहीं बनाया कि यार कौन बोलेगा, ये कोई नहीं बोलेगा। फिर भी इसको चूंकि मैं आपको लोगों को सिखा रहा हूँ तो पढ़ाना मेरा फर्ज है। हर सब्जेक्ट के साथ आपको लगाना है विल हैव बीन।
विल हैव बीन आप लगा देंगे, ठीक है जी। कंटिन्यूटी है तो पता ही है वर्ब में क्या लगेगा, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक भी सही है। अब कहानी आती है कि जो सुबह से और दोपहर से और 4 घंटे से हमने तो जिंदगी भर फॉर सिंस ये पढ़ा है, यहां पर भैया लोचा है। जहां आप सिंस बोलते आ रहे हैं पहले से ना, सिंस जहां बोलते आ रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में अभी नए लेवल पे फ्रॉम हो गया है। अब बड़ा विवाद है, कई टीचर अभी भी सिंस को फॉलो करते हैं, कई किताब अभी भी सिंस को फॉलो करता है, और एडवांस में कई ऐसे बुक है जो कहते हैं जी सिंस नहीं चलेगा, फ्रॉम चलेगा। तो ये विवादित चीज को पढ़ाने से कोई फायदा है नहीं। और ये कोई मैंने तो लिखा नहीं, ग्रामेरियन लिखते हैं, हम लोग तो भाई मीडिएटर हैं। तो इसमें विवाद है। फॉर तो बेचारा वैसे ही है, FOR फॉर तो फॉर है। जहां सिंस पहले लगता था, जैसे आपको याद होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कि मैं भाई सुबह से खेल रहा हूं, तो क्या होता था कि आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैं सुबह से खेल रहा था, आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसमें बोल रहा हूं कि मैं सुबह से खेल रहा होऊंगा, तो आई विल हैव बीन प्लेइंग। अब बंदा अटक जाएगा कि सिंस मॉर्निंग बोलूं कि फ्रॉम मॉर्निंग बोलूं। लेटेस्ट जो मॉडर्न इंग्लिश कहता है कि जहां सिंस लगता था आपको सिंस नहीं लगाना है, फ्रॉम लगाना है। कई बुक सिंस कहती तो विवादित है, और फॉर तो फॉर ही है, जहां 4 घंटे 5 घंटे 10 दिन वहां पर आपको फॉर लगाना है। उसके बाद टाइम है। तो इसलिए मैं इस टेंस पे ज्यादा जोर नहीं देना चाहूंगा। इसको अगर बनाकर आप देखो कि कल मैं सुबह से कपड़े धो रहा होऊंगा तो कैसे बनेगा, आई विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स। आई विल हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स सुबह से। अब लेटेस्ट का माने तो फ्रॉम मॉर्निंग, पुराना माने तो सिंस मॉर्निंग, टुमारो। हाँ जी, हाँ जी, इसीलिए फ्यूचर में सेंस नहीं लगाया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये कहानी है जी। तो इस पे मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। हाँ, एक मैं कन्फ्यूजन वाला करा सकता हूँ, कन्फ्यूजन हमेशा चलता है, उस पर करते हैं। चलिए गाइस, अब कन्फ्यूजन पे काम करते हैं। कन्फ्यूजन तो आपको रोज ही इस्तेमाल होने वाला आइटम। मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में कोई खड़ा है, ये इसका प्रेजेंट टाइम है। अच्छा जी, क्या हो गया मुझे, प्रेजेंट टाइम में ये है। अब ये किसी से बात कर रहा है, किसी से बात कर रहा है, और ये भी प्रेजेंट टाइम है, दोनों बात कर रहे हैं। और ये दोनों बात कर रहे हैं किसी के बारे में। मान लीजिए कोई और व्यक्ति है, उसके बारे में। इसका नाम मान लीजिए है राजू, ठीक है, राजू नाम का एक लड़का है। अब ये कह रहा है, ये मान लो ये सोनू है, ये पटेल है, नाम में क्या रखा है। तो सोनू कह रहा है पटेल से कि पता है, मुझे तो लगता है कि कल राजू 2 घंटे से पी रहा होगा। अब देखिए सेंटेंस, कल राजू 2 घंटे से पी रहा होगा। ये जो कल है ये बीत गया है, बीता हुआ है। ये दोनों अभी प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। देखने में लग रहा है फ्यूचर, पहचान देखेंगे तो लगेगा फ्यूचर है, फ्यूचर ना। लेकिन ये बात कैसे कर रहे हैं? आपस में बात कर रहे हैं कि कल तो वो नाच रहा होगा पार्टी में, मतलब कल पार्टी हुई थी, पार्टी में कल ये क्या कर रहा होगा, कल जो बीत गया क्या कर रहा होगा। जैसे मैं आपसे बात करूं, मैं बोलूं कि अच्छा तो कल तो आप पक्का नाच रहे होंगे उसके साथ, तो कल आपका बीत चुका है, कल आपने नाचा वाचा जो किया मैं अंदाजा लगा के बोल रहा हूं, तो कल तो आप बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि कल आपके दोस्त आए थे, तो आप तो बड़ा एंजॉय कर रहे होंगे। ये बोलने के लिए, चाहे उसमें 2 घंटा लगे 5 घंटा लगे, नहीं भी लगे, तो मुझे ये बोलना है कि कल तो आप एंजॉय कर रहे होंगे। इन चीजों में क्या होगा, सब्जेक्ट, और यहां पर एक तो वुड हैव बीन लगा सकते हैं आप,
अगर नहीं भी लगाए, क्योंकि इसका एक और भी मतलब जाता है, तो आपके पास याद ही होगा, माइट हैव बीन, और एक आपका है मे हैव बीन, और एक आता है मस्ट हैव बीन। उसके बाद वर्ब में आईएनजी। कहने का मतलब है मैं फिर समझाता हूं। आपने बोला कि किसी ने लड़की को छेड़ दिया, मान लीजिए, तो लड़की को छेड़ दिया, ये तो बीत गया ना, टाइम बीत गया। हम अभी बात कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं कि यार मुझे तो लगता है कि वो लड़की वहाँ खड़ी होगी, वो किसी का इंतजार कर रही होगी, और अचानक वहाँ वो गुंडे आए होंगे, और गुंडों ने कुछ कहा होगा, और लड़की ने कुछ रिएक्ट किया होगा, तो उन्होंने छेड़ दिया होगा। हमें पता कुछ नहीं है, हम अंदाजा नहीं लगाते। जब कोई घटना घट जाती है तो हम कैसे अंदाजा लगाते हैं? मान लीजिए कि कोई कोर्ट से छूट गया, तो हम कहते हैं ना कि पक्का वकील ने रिश्वत खूब खाया होगा और वो उस तरीके से लड़ रहा होगा और छूट गया। हमें पता कुछ नहीं है। तो जहां भी हमें ऐसा अंदाजा लगाना है कि वो वहां खड़ी होगी पास्ट में, तो हम क्या बोलेंगे कि शी माइट हैव बीन स्टैंडिंग देयर। हमें इसका इस्तेमाल करना होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आज बोला ही नहीं जा रहा मुझसे। हम यहां पर बैठे हैं, ओके, और आपने बोला कि यार कल रात को मुझे कुछ लोगों ने लूट लिया, मेरा मोबाइल सब छीन लिया, तो कल खत्म हो गया। अब अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि मुझे तो लग रहा है कि उन लोगों को पहले से पता होगा कि आप वहां से गुजरेंगे, और वो लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। कल की बात है कि आपका इंतजार कर रहे होंगे, जैसे आप पहुंचे उन्होंने आपको लूट लिया, तो वे लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। मैं अंदाजा लगा रहा हूं, इट मीन्स कि वो कर रहे थे। अगर मुझे पता ही होता कि कर रहे थे तो मैं वाजवर लगाता ना कि दे वर वेटिंग फॉर यू। मुझे पता नहीं है, अब मैं कह रहा हूं कि मुझे तो लगता है कि कल वो आपका इंतजार कर रहे होंगे, आप गए, मुर्गा फंसा, उन्होंने लूट लिया। तो दे माइट हैव बीन वेटिंग फॉर यू, दे मे हैव बीन वेटिंग फॉर यू, वो पक्का आपका इंतजार कर रहे होंगे। दे मस्ट हैव बीन वेटिंग फॉर यू। रहा रही जब आए, जिसमें दिखाई दे फ्यूचर जैसा, और वो कहानी हो बीते हुए टाइम की, तो हम ये लगाएंगे। फिर से सोचिए, दिमाग लगाइए। फ्यूचर वाला अगर है कि कल राजू 2 घंटे से पी रहा होकर के आने वाला टाइम होता, तो ऐसे होता कि राजू विल हैव बीन, राजू विल हैव बीन। हिंदी ऐसी होगा कि कल राजू 2 घंटे से पी रहा होगा, तो इस कल का मत, हाँ, अगर इसमें कहीं से पता नहीं चल रहा फ्यूचर पास्ट, अगर मैं इस कल को आने वाला मान लूंगा तो फ्यूचर होगा। हमें ही मानना होगा कि हम, क्योंकि हमारे मुंह से जब हिंदी निकलेगी ना, तो दोनों में एक ही जैसी हिंदी होगी। तो अब हम कल तो कल ही है ना, वो सिचुएशन होगा कि आप कल की बात कर। हाँ जी, अंग्रेजी में तो फिर भी अच्छा है कि येस्टरडे से पता चल जाता है पास्ट, और टुमारो से। हिंदी में तो पता ही नहीं चलता है कि ये कौन सा वाला है, हमें कहना पड़ता है आने वाला, बीता हुआ अलग से कहना पड़ता है। तो इसीलिए तकलीफ देह है ये। इसका एक ही लॉजिक मैं बोलूंगा कि आप प्रेजेंट में खड़े हैं, पास्ट में कुछ घट गया, वो बीत गया, अब आप बैठकर अंदाजा लगा रहे हो कि अच्छा वो लोग पक्का सिगरेट पी रहे होंगे, उधम मचा रहे होंगे, और वो पुलिस वाला आया उसे ले गया। तो पुलिस वाला आया ले गया, ये तो ठीक है, सेकंड फॉर्म में हो जाएगा कि पुलिस केम एंड अरेस्टेड या टुक देम। अब मुझे ये नहीं पता ना कि वो लोग सिगरेट पी रहे थे कि नहीं, तो मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि भाई वो लोग सिगरेट पी रहे होंगे, पक्का सिगरेट पी रहे होंगे। दे मस्ट हैव बीन स्मोकिंग, ऐसे बोलना पड़ेगा। कोई बीती हुई घटना सोचिए। सोचिए, मान लीजिए कि कोई पार्क में कल गिर गया, पार्क में गिर गया, हमें सिर्फ इतना पता है कि वो गिर गया, हमें ये नहीं पता दौड़कर गिरा, किसी ने धक्का दे दिया, तो हम अंदाजा लगाएंगे। हम कहेंगे मुझे तो लगता है भाई वो रेस लगा रहा होगा किसी से, और वो फास्ट फास्ट दौड़ रहा होगा जीतने के चक्कर में और गिर गया। तो वो फास्ट दौड़ रहा होगा, he must have been running fast, या he might have been, he may have been, ये तो आपका परसेंटेज डिपेंड करता है। ये मैं सिखाना चाह रहा हूं। आई होप जो ऑडियंस मुझे वहां देख रहे वो शायद समझ पाए कि मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे कि नहीं। प्रेजेंट में खड़े रहो, और पास्ट में जो बीत गया उस पर ये सोचो कि वो फलाना ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा। जैसे मैं बोलूं कि झांसी की रानी
खड़ी होगी, अचानक कोई अंग्रेज आया होगा और अंग्रेज ने कुछ कहा होगा, उसने तलवार निकाला होगा, मारा होगा, पता हमें कुछ नहीं, हम बस अंदाजा लगा रहे हैं कि वो ऐसा कर रही होगी, वैसा कर रही होगी। तो कर रही होगी तो ये हैव बीन वाला लगेगा, मे हैव बीन, माइट हैव बीन, और ऐसा किया होगा तो मे हैव डन, माइट हैव डन, बस यही फर्क है। समझ में आया तो बहुत अच्छा। तो अंदाजा लगाइए, जैसे मान लीजिए कि किसी के घर में छोटा बच्चा है, मैं इतने सारे एग्जांपल्स दे रहा हूं कि समझ में आए। छोटा बच्चा रोने लगा, अब रोना सबको सुनाई दिया, कारण किसी को नहीं पता है, तो अब हर बंदा बैठ के अंदाजा ही लगाएगा कि अच्छा ये डर गया होगा, या ये कुछ पकड़ रहा होगा, छू रहा होगा, ये चलने की कोशिश कर रहा होगा, गिर गया होगा इसलिए रोने लगा। तो ये चलने की कोशिश कर रहा होगा, ये सेंटेंस बोलने के लिए हम क्या बोलेंगे कि ही माइट हैव बीन ट्राइंग टू वॉक। माइट का मतलब शायद चलने की कोशिश कर रहा होगा इसलिए गिर गया, और ये गिर गया होगा तो ही माइट हैव फॉलन डाउन। कोई काम हो रहा होगा तो बीन भी लगाना है, आईएनजी भी लगाना है, और अगर हो गया होगा तो फिर बीन नहीं लगाना, इधर थर्ड फॉर्म करना है कि गिर गया होगा, ही माइट हैव फॉलन डाउन। ये मैं कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, ठीक से भाई। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। अच्छा मैं एक दो सेंटेंसेस बोलता हूं, आप दिमाग लगाना। तब भी यही बोलना होगा, ही माइट हैव बीन वेयरिंग, आईएनजी लगाना पड़ेगा, पक्का यही होगा। एक ही लॉजिक है, प्रेजेंट में हम खड़े हैं और कल परसों नरसों जो बीत गया उसमें कोई नाच रहा होगा कि चाय पी रहा होगा, हमें पता नहीं, बस हम जो बोलेंगे ना हिंदी, अगर हम हिंदी वाले हैं तो भैया ये रहा होगा पे खत्म हो रहा है, मजबूरी ये है। अगर हम हिंदी वाले नहीं होते तो कहीं और खत्म होता ना। हम अंदाजा कैसे लगाएंगे, यही लगाएंगे ना, अगर इस लड़की ने, बबीता ने किसी लड़के को चाटा मार दिया, मुझे सिर्फ इतनी खबर आई कि इसने चाटा मार दिया, अब पूरा बैकग्राउंड मैं इमेजिन करूंगा, अंदाजा लगाऊंगा, अच्छा इसने चाटा मारा, ओ पक्का वो लड़का कुछ कर रहा होगा, कमेंट मार रहा होगा, ये बर्दाश्त तो कर नहीं सकती, इसने मार दिया होगा, ऐसे अंदाजे लगाएंगे ना। तो वो लड़का पक्का कमेंट कर रहा होगा, तो ये मुझे थोड़ी पता है कि कमेंट कर ही रहा था, मैं तो अंदाजा लगा रहा हूं। तो दैट बॉय मस्ट हैव बीन पासिंग कमेंट, और इसने चाटा मार दिया होगा, शी मस्ट हैव स्लैप्ड, मार दिया होगा, तो यहां के बाद थर्ड फॉर्म कि काम हो चुका है, और अगर वो कुछ कर रहा होगा तो बीन लगाइए, ये कहने का मतलब है। और आने वाले टाइम में तो भाई आपके पास दो आइटम है, बिना टाइम वाला है तो विल भी लगाते हैं ना कि कल मैं पढ़ा रहा होऊंगा, आने वाले टाइम में तो आई विल बी टीचिंग, और कल मैं सुबह से पढ़ा रहा होऊंगा तो आई विल हैव बीन टीचिंग। अब वो सिंस फ्रॉम वाला एक लॉजिक अटका हुआ है कि सिंस मॉर्निंग की फ्रॉम मॉर्निंग, ये लटका हुआ है। तो कंफ्यूजन तो आपका रोज इस्तेमाल होने वाली बात है, तो इसका मैं बार बार कह रहा हूं एक ही लॉजिक है, आप प्रेजेंट में रहिए, आराम से रहिए और सोचिए कि कल क्या हुआ, और अंदाजा लगाइए कि कल, जैसे मैं बोलूं, आपने बोला कि यार मेरी बीबी ने तो कल मेरी वाट लगा दी, मैं बोलूंगा अच्छा तो पक्का आप उसे परेशान कर रहे होंगे इसलिए उसने वाट लगा दी। अब मुझे ये नहीं पता क्या परेशान कर रहे थे, अंदाजा है, तो मैं बोलूंगा कि यू मस्ट हैव बीन टॉर्चरिंग हर, डिस्टर्बिंग हर, बॉदरिंग हर, दैट्स व्हाई शी स्कॉल्डेड यू। ये है जी, ओके जी, आया समझ में? तो बस यही है, आज मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, तो आई होप कि समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।